दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ आदिति। नामचीन बैंक में 2000 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ है, बैंक फ्रॉड हुआ है। तो क्या अब एक और बैंक पर ताला लगने जा रहा है? देश में हिंदू मुसलमान पर बात करने के सिवाय कोई काम सरकार के पास नहीं है? ऐसा नहीं है। सरकार के पास काम की बात करने के लिए काम तो है, लेकिन मंशा नहीं है। और गोदी मीडिया भी उसी ताल में अगर ताल मिलाता है तो देश का बंटाधार होना तय है, और वही हो रहा है। देश में महज एक महीने पहले 122 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह खबर जैसे ही बाहर आती है, पब्लिक पागल हो जाती है। हर बैंक के बाहर भीड़ या पब्लिक की कतार, लंबी लाइन देखने को मिलती है। जिन्होंने भी इस प्राइवेट बैंक में पैसा डाल रखा था, चाहे खाते में हो चाहे शेयर में हो, वो पागल हो गए थे। जिसके बाद आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगा दिया था। बैंक का शट डाउन करना पड़ा आरबीआई को। मामले की जांच फिलहाल मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कर रही है। अब एक और मामला, महज एक महीने के भीतर ही एक और मामला या उससे भी बड़ा बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया, जिस खबर को मीडिया ने पूरी तरीके से गायब कर दिया। इंडसइंड बैंक बहुत बड़ी बैंक है। नई इन मतलब जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव का नाम भले ही आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुने होंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इंडसइंड बैंक जो है ये बहुत ही नामचीन बैंक है। अब इस बैंक में 2000 करोड़ का हिसाब बैंक कर्मियों को नहीं मिल पा रहा है, यानी 2000 करोड़ का बड़ा घोटाला इस बैंक में हुआ है। तो क्या अब इस बैंक पर भी ताला लगेगा? आखिर सरकार कर क्या रही है? आरबीआई रेगुलेटरी बोर्ड कर क्या रही है? खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक के अकाउंट और शेयर होल्डर्स के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। इस बैंक के शेयर लगातार क्रैश हो रहे हैं। मंगलवार को इसके शेयर में 27% यानी 27% की कटौती की गई। मतलब ये अंक जो है शेयर में 27% तक टूट गए। बैंक ने अपने इंटरनल अकाउंट्स की जांच की, जिसमें डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में एक तरीके से मिसमैच जो है वो सामने आया, और जिसे देखने के बाद आरबीआई और इस बैंक के होश उड़ गए। इससे बैंक के नेट वर्थ जो है उसमें 2.35% कमी की आशंका है। सुनने में तो लग रहा है कि 2.35% बड़ी अमाउंट थोड़ी होगी, बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। इसका मतलब कि करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का असर होगा, यानी डेरिवेटिव अकाउंट में गड़बड़ी के चलते बैंक की नेटवर्थ में 2000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। इसका सबसे बड़ा असर जो है वो इंडसइंड बैंक और उसके निवेशकों पर पड़ेगा, जिन्होंने शेयर खरीदा है, जिन्होंने खाते खोल रखे हैं। पिछले एक साल में बैंक के शेयर में 56% की गिरावट आ चुकी है, और उसके बावजूद भी सरकार या फिर आरबीआई ने इस मुद्दे पर दखलंदाजी नहीं करी। ये बैंक का कामकाज वैसे के वैसा चलता रहा। अब जाकर के जब पता चला कि 2000 करोड़ की कीमत जो है या कटौती मतलब एक तरीके से घाटा बैंक जब देख पा रही है, तब ये मामले पर आरबीआई ने दखलंदाजी दी। विश्लेषकों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो फाइंडिंग्स है, नई बैंक फाइंडिंग्स में इंटरनल कंट्रोल और कंप्लायंस के बारे में चिंता ये पैदा करते हैं। लोग धड़ल्ले से बैंक खाते को बंद करवा रहे हैं। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के सीईओ का कार्यकाल, जिसे 3 साल तक बढ़ाना था, उसे महज 1 साल के लिए फिलहाल के लिए बढ़ाया। जिसके बाद यह बात तो साफ है कि आरबीआई मौजूदा मैनेजमेंट को लेकर के खुश नहीं है। लेकिन अगर मतलब इतना बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ तो इसके बारे में आरबीआई पहले से सचेत होकर के क्यों काम नहीं किया, ये भी सवालों के घेरे में है। अभी मैनेजमेंट को सिर्फ दोष देकर के आरबीआई पल्ला झाड़ नहीं सकता। अब दोस्तों, इंडसइंड बैंक का ये हाल देख करके आशंका इस बात की भी हो रही है, कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं इस बैंक पर ताला लगाना ना पड़ जाए। जैसा कि
यस बैंक के साथ 2019 में हुआ था। यस बैंक के शेयर में 393 रुपए से ये शेयर टूट करके 10 रुपए के नीचे आ गए थे। बैंक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। इसकी आर्थिक स्थिति में भी काफी खराब, मतलब इस यस बैंक की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई थी। बैंक प्रॉफिट से अचानक घाटे में चली गई थी। ऐसे में निवेशकों को इंडसइंड बैंक को लेकर के डर सताने लगा है। और सरकार की निर्मला सीतारमण, हमारे वित्त मंत्री, इस मुद्दे पर सामने आकर के खुलकर बात नहीं कर रही है, जनता को संबोधित नहीं कर रही है, जो और भी डर पैदा करने वाला है। दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड या बैंक में गड़बड़ी के केसेस में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। बैंकों को 100% प्राइवेट करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। 100% प्राइवेटाइजेशन बैंक इंडस्ट्री में सरकार लाने की कोशिश बहुत समय से कर रही है। लगातार सरकार अलग अलग बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अब पिछले महीने ही सरकार ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार आने वाले 4 सालों में 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है, अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। पूरी प्रक्रिया सेबी के नियमों के तहत होगी। अब सेबी कितना नियम मानती है, यह भी सवालों के घेरे में है। सेबी चीफ वैसे भी मतलब आए दिन उन्हें लेकर के तमाम तरह की बातें की जाती है। सेबी भी इस तरह से काम, जिस तरीके से काम सेबी करती है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब रिपोर्ट के अनुसार सरकार जिन 5 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी बेच रही है, उनके नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक है। बताया गया है कि सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेचेगी अगले 4 साल तक और हिस्सेदारी घटाएगी। हर बैंक में सरकारी हिस्सेदारी को 75% से नीचे लाया जाएगा। ये 100% प्योर सरकारी बैंक है, जहां से मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी को, मतलब 100% तो नहीं कहेंगे, लगभग 90% हिस्सेदारी सरकार के पास है, जिसमें से सरकार उसे 75 से भी कम करना चाह रही है। यानी अब ये सारे बैंक्स सरकारी बैंक्स नहीं कहलाएंगे। इन बैंकों को भी सरकारी बैंकों के तौर पर ही जाना जाता था। सोचिए, आम पब्लिक, और बहुत सबके सब बैंक्स बहुत पुराने हैं। सोचिए, आम पब्लिक की मेहनत की कमाई बैंक में है। बैंकों में, इन तमाम बैंकों में आम पब्लिक इसे सरकारी बैंक समझ करके खाता खोल रखे हैं और बहुत लोगों के पीएफ अकाउंट भी इन तमाम सरकारी बैंकों में है। शेयर खरीदते हैं लोग। लेकिन अब सरकार अपने पास कुछ भी रखना चाह नहीं रही है। मतलब ये सरकार धड़ल्ले से सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाह रही है और बैंक फ्रॉड में भी इसके चलते बढ़ोतरी होगी। सरकारी बैंक प्राइवेट हाथों में अगर जाती है तो इससे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े बैंक के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इससे प्राइवेट बैंकों में धड़ल्ले से फ्रॉड जो है, फ्रॉड के जो मामले हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी। फिलहाल दोस्तों, इंडसइंड बैंक का 2000 करोड़ जिस तरीके से डूबा है और इसके चलते क्या इस बैंक पर अब आरबीआई ताला लगा सकता है, सरकार ताला लगा सकती है, ये प्रश्न चिन्ह जो है कहीं ना कहीं सबके सामने है, जिस खबर को छुपाने का काम गोदी मीडिया और सरकार लगातार कर रहे हैं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, हमें कमेंट कर बताइएगा जरूर। और ऐसी सच्ची खबरें आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सके, इसके लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।